हेलो जी, राम राम, गुड इवनिंग। रात के 8 बजे हुए हैं और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट रात को ही कर दिया, जिसमें कि आप देख ही सकते हैं हम कर रहे हैं डांस। और डांस करते हुए ना खूब मज़ा आया। मीशू ने भजन चला दिया अपने आप जब मैं किचन में ना खाना बना रही थी। तो इसको भी डांस करने का बहुत शौक़ है और साथ साथ मुझे भी है। तो क्या है कि इससे आप थोड़ा बहुत सीख भी सकते हो और डांस करते रहते हो तो और थोड़ा शरीर भी थोड़ा है हल्का फुल्का सा रहता है। तो ये चीज़ें करते रहना चाहिए, घर में थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है बच्चे के साथ। तो ये देखिए मिशिका के लटके झटके है ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। हम मैडम खुद ही कैमरा सेट कर कर के जो है वो डांस कर रही हैं और मैं किचन में खाना लेने के लिए चली गई थी। तो ये देखिए जी, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब भाई? बहुत अच्छे होंगे। और शाम का वक्त है खाना खाने का, तो मैंने सोचा अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो है थोड़ा डांस वांस किया है मिशिका ने और मैंने, क्योंकि इसने जो है वो चला रखे थे गाने टीवी में, तो इस वजह से तो हमने सोचा चलो भजनों पे ही डांस कर रहे थे, माता के भजन चल रहे थे, इसने वो लगा दिए थे। तो चलिए अब फटाफट खाना खा लेते हैं और आप भी आ जाइए, आप भी खाना खाइए। आज मैंने बनाई है दाल, सिंपल सी दाल, और मूंग की ये जो पीली दाल होती है ना वो वाली। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम है और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। हम घर से जो है ना चने की दाल लाए थे और चने की दाल मैंने 2 महीने में एक ही बार बड़ी मुश्किल से बनाई होगी, वो भी मिक्स करके। तो क्या हुआ, डिब्बे बंद में जो है इसमें सुर्सियाँ आ गई है ना। तो ये देखिए सारी लगभग ख़राब हो चुकी है, इसमें बहुत सारी सुर्सियाँ आ रखी हैं और मतलब बिल्कुल आटा सा बना दिया दाल का। हाथ डालो ना तो हाथ भी पूरा वाइट हो जाता है। तो क्या करूँ, ये बर्बाद से हो गई है। एक तो सोच रही हूँ कहीं इसको धुल देती हूँ तो सही रहेंगी, या फिर एक बार सोच रही हूँ इसको अच्छे से पिछोड़ के, हमारे तो यहाँ पिछोड़ना ही बोलते हैं, तो इसको पिछोड़ के जो है सुर्सियाँ निकाल देती हूँ। दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो सुर्सियाँ है ना। तो ये करके तो थोड़ी साफ़ हो जाएंगी और फिर पूरा दिन इनको जो है मैं धूप में रख दूँगी। तो ये भी एक तरीका है। तो चलिए फटाफट इनको साफ़ कर दें। हाँ जी, तो सुबह का टाइम था। मीशू तब तक तो नहीं उठी थी, लेकिन मैं जब बाहर आ गई थी काम करने के लिए तब मीशू उठ गई थी और फिर ये भी बाहर आके मेरे साथ ही बैठ गई। ये कहती है वाओ, मतलब इसको ये छोटी छोटी सुर्सियाँ दिख रही है ना, तो कहती है वाओ मम्मी। तो जी ये लगभग मैंने बहुत सारी निकाल भी दी हैं, आप देख भी सकते हैं कितना कुछ निकला है। तो अब जो है साथ के साथ यहाँ झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा कूड़ा फैलेगा मीशू उतने इसमें हाथ पैर मारती है। तो मैं साथ के साथ जो है अगर कुछ खिंडता है तो मैं साथ के साथ उसमें झाड़ू मार देती हूँ, वहाँ सफाई कर देती हूँ ताकि और ज़्यादा ना फैलाए। तो ये सुबह सुबह का काम सबसे बड़ा था मेरा, जो मैंने निपटाया है आज। जी, वो वाला काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में और मिशिका को मैंने दूध वगैरह पिला दिया है। तो ये अब अपना कार्टून देखेगी। तो अब मैंने मुझे काटनी है लेडी। लेडी बोले तो लेडी फिंगर, क्या ही नाम रखा है ना, लेडी फिंगर। कहाँ कहाँ से खोज खोज के नाम रखा है भगवान जाने। तो क्या होता है ना, अभी मैंने कोई काम किया नहीं, मैंने कहा जो भी फैला होगा, जो भी गंदगी होगी अभी मच जाएगी,
झाड़ू पोछा करने के बाद जो है वो नहीं होगा फिर इतना ज़्यादा। और सब्ज़ी भी बनानी होगी ना तो फट दे ही बन जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है जितनी भी लेडीज़ हैं उनको पता ही है सबसे ज़्यादा इनको टाइम लगता है काटने में, इतना बनाने में टाइम नहीं लगता है ना। तो मैंने सोचा चलिए काम करने से पहले ये बड़ा काम है मेरे लिए, ये निपटा देती हूँ। उसके बाद जो है झाड़ू पोछे का काम है वो इतना जल्दी, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर खाना भी झटपट से बन जाएगा। ये लीजिए भिंडी मेरी कट गई है, सबसे बड़ा काम मेरा निपट गया है। तो जी सब्ज़ी काटने के बाद मैंने ना कूलर बाहर रख दिया था, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, 5-6 दिन से नहीं चला रहे थे। लेकिन कल से मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं तो मैंने सोचा बिना हवा के मच्छरों में तो नहीं सोया जाएगा, तो चलिए दोबारा से कूलर जो है अंदर ही सेट कर देती हूँ ताकि ये आराम से सो जाए। क्योंकि रात भर काम करता हुआ बंदा करके आता है और फिर ऊपर से मतलब हवा भी ना लगे, ढंग से सो भी ना पाए, नींद पूरी ना हो पाए, बेचैनी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैंने सोचा चलिए पहले जो है ये वाला काम बड़ा है तो ये भी कर देती हूँ आज। वैसे मैं काम तो बड़े डेली इतने निकल आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, तो ज़रूरी है भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो मैं अब मिल रही हूँ आपसे और मेरा काम जो है वो सारा ख़त्म हो गया, खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक का सारा ख़त्म हो गया। और ये काम करते करते भी ना मेरा पूरा 1 बज चुका है अभी, ठीक है। इतना बड़ा घर भी नहीं है कि ज़्यादा साफ़ सफाई है, लेकिन कभी मीशू का बीच में, कभी खाना देखना, कभी कुछ, तो ऐसे करते करते ना सुबह से दोपहर हो ही जाती है। तो चलो ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चलता ही रहना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ये मैडम जो है सोने की कगार पे है, ये देखिए उंगली निकालो उंगली देते सारे पिट्टी पिट्टी कर देंगे, हाँ पिट्टी पिट्टी करेंगे सारे, देख ले नो। तो ये देखिए पहनी हुई है ना, तो ये कैसी लग रही है, इसका लोअर और ये टी शर्ट फुल। तो अब मौसम भी ऐसा आ गया है कि बच्चे को फुल पहनाने का ज़रूरी है, नहीं तो यही ठंड जो है वो लगनी स्टार्ट हो जाती है बच्चों को, जुकाम वगैरह, वायरल का तो टाइम हो ही रखा है ना। तो मैंने सोचा पता नहीं वीडियो का जो है मैंने एंड नहीं किया है, तो शायद एंड कर देते हैं अभी, क्योंकि फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ। इस ब्लॉग का ही यहीं हम समाप्ति कर देते हैं, और जब ये ब्लॉग समाप्त होएगा तभी तो नया ब्लॉग स्टार्ट होएगा, है ना, मतलब शुरुआत होएगी उसकी। तो चलिए जी अब देखते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और क्या आ गया प्लेन, जैसे ही प्लेन गुजरता है यहाँ से तो इसकी जो है कान बंद हो जाते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो चलिए जी फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।